जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखें। थोड़ा वीडियो लंबा आ जाएगी और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और खास करके ये वेस्ट बंगाल के छात्र के लिए वीडियो है, क्योंकि एग्जाम जो है एसएसजीडी का सर पे आ चुका है। 40 दिन बाकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार कटअप क्या आ जाएगा, कैसा कंपटीशन है, हाई है कि लो है, तो उसके मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा प्रीवियस ईयर का कटअप में लेकर आऊंगा, क्या वैकेंसी थी, किस तरह जनरल में बॉर्डर में कितना वैकेंसी थी, उस सारा मैं आपके सामने शेयर करूंगा। उसके बेसिक में आपको खुद आप समझ जाएंगे कंपटीशन हाई होगा कि लो होगा, आप ही समझ जाएंगे, क्योंकि मैं उस तरह का यहाँ पे जो चार्ट तैयार किया हूँ उस चार्ट के द्वारा ही आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ कंपटीशन इधर लो है कि हाई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एसएसजीडी ये 2024 यानी कि 23 में जो भर्ती है 23-24 की भर्ती के ऊपर है, तो उसी के बारे में बताऊंगा। खास करके वेस्ट बंगाल से जो बिलोंग करे उन्हीं के लिए वीडियो होने वाली है। तो देखिए एसएसजीडी 2018 में वैकेंसी कितनी थी, मेल और फीमेल सबका मैं बताऊंगा, बॉर्डर नक्सल जनरल तीनों एरिया का मैं बताऊंगा। तो यहाँ बात करते हैं पहले मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी कितनी थी। तो मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी थी 3970। कितनी वैकेंसी थी? 3970। ठीक है। अब उसमें बात करते हैं जनरल, जो कि जनरल एरिया से बिलोंग करते थे, तो उनका वैकेंसी थी 2121। बॉर्डर वालों की कितनी वैकेंसी थी? 1780, यानी कि 1780 वैकेंसी थी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए। नक्सल वालों के लिए कितनी थी? 69, ओनली 69 वैकेंसी थी। ये मेल कैंडिडेट का हो गया, ये 2018 का। अब बात करते हैं फीमेल, तो फीमेल की कितनी वैकेंसी थी उस समय 2018 में? 732 वैकेंसी थी। बात को समझिएगा, 732 वैकेंसी थी। जनरल की कितनी वैकेंसी थी? 403, यानी कि फीमेल जो कैटेगरी है उसमें जनरल डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करते हैं उनका जो वैकेंसी था कितना था? 403। और बॉर्डर वालों के लिए कितना था? 316। अब बात करें नक्सल, नक्सल वालों के लिए कितना था? तो 13 वैकेंसी थी 2018 में। पूरा ये आप समझ गया। अब देखिए टोटल वैकेंसी कितनी थी उस समय, तो टोटल वैकेंसी थी 4702। 2018 में टोटल वैकेंसी 4702, ये हो गई 2018 की। अब आते हैं 2021 में कितनी वैकेंसी थी। तो देखिए उस समय वैकेंसी थी मेल कैंडिडेट का आपको 1835। कितनी? 1835 वैकेंसी थी। अब उसमें जनरल एरिया जो बिलोंग करते हैं उनके वैकेंसी कितनी थी? 1004। कितनी? 1004 वैकेंसी थी। बॉर्डर जो बिलोंग करते थे उनके लिए वैकेंसी कितनी थी? 792 वैकेंसी थी। ठीक। और नक्सल वालों के लिए कितनी थी? 33। कितनी? 33 वैकेंसी थी। अब बात करें फीमेल, फीमेल के लिए कितनी थी उस समय 2021 में? 254 वैकेंसी थी। हमारे वेस्ट बंगाल में 254 वैकेंसी थी। ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए कितनी थी, यानी कि जनरल एरिया के लिए, सॉरी जनरल एरिया को जो डिपेंड करते हैं उनका 126 थी। कितना? 126, जो कि फीमेल का ही है। बॉर्डर के लिए कितने थे? 124 थी। नक्सल के लिए 4 वैकेंसी थी। ये हो गई 2021 का। तो कंपटीशन आप देख ही सकते हैं, मैं अंत में आपको समझाऊंगा। तो आप देखिए 2022 जो कि काफी मात्रा में वैकेंसी थी आपका 2018 और 22 में, ये जो वैकेंसी आई थी। यहाँ टोटल वैकेंसी में मैं भूल गया, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। टोटल वैकेंसी कितनी थी? टोटल वैकेंसी थी आपकी 2089। ठीक है, ये टोटल वैकेंसी थी। कितना? 2021 में। अब इधर आते हैं एसएसजीडी का 2022, जो कि काफी तैनात में वैकेंसी आई थी 22 में और 18 में। तो अंत में बताऊंगा क्या इसमें डिफरेंट रहा है। ठीक है। तो देखिए इसमें मेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी थी 2022 में? तो आपका 5643 वैकेंसी थी। 5643 वैकेंसी थी। ठीक है। अब बात करते हैं जनरल, जो जनरल एरिया से मेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए, तो उनकी कितनी वैकेंसी थी? 1626 वैकेंसी थी, जो जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए। बॉर्डर एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनकी टोटल वैकेंसी 3950। कितने? जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं 3950 वैकेंसी थी। ठीक है। और नक्सल, नक्सल के लिए सिर्फ 67 वैकेंसी थी। ठीक है। अब आता है फीमेल, जो कि 2022 का बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल का फीमेल कैटेगरी का, जो कि 745 वैकेंसी थी टोटल। उसमें जनरल एरिया वालों के लिए कितनी थी? 193 वैकेंसी थी। बॉर्डर के लिए कितनी थी? 544 वैकेंसी थी। और नक्सल के लिए कितनी थी? 8 वैकेंसी थी। तो टोटल वैकेंसी कितनी थी 2022 में? टोटल वैकेंसी 6388 वैकेंसी थी। कितनी? 6388 वैकेंसी। 18 हो गया, 21 हो गया,
2022 हो गया। अब बात करते हैं 2023-24, यानी कि जो वैकेंसी 23 में आई है तो 24 में तो खत्म होगी, तो इसमें 23-24। तो इसमें बात करते हैं, देखिए टोटल वैकेंसी कितनी थी मेल के लिए 2855। कितनी है 2855। इस बार में वैकेंसी जो आई है 2855, जिसमें जनरल एरिया वालों के लिए 794 वैकेंसी है, बॉर्डर के लिए आपका 2030 वैकेंसी है, नक्सल के लिए आपका 31 वैकेंसी है। ठीक, अब आता है फीमेल। फीमेल में टोटल वैकेंसी है 356। कितना 356। जनरल से जो बिलोंग करते हैं, यानी कि जो जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनका टोटल वैकेंसी कितना है 93। बॉर्डर से जो बिलोंग करती है लड़कियां, उनकी वैकेंसी कितना है 258। ठीक है, नक्सल से जो बिलोंग करते हैं उसके लिए 5 वैकेंसी, यानी कि टोटल कितनी वैकेंसी है 3211 वैकेंसी। ये इस बार 2024 की वैकेंसी की बात करूं, इतनी वैकेंसी है। अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको पूरा समझा दिया, अब आप ही लोग अंदाजा लगाइए जब 2018 में वैकेंसी जो आई थी, सबसे ज्यादा आपको किसमें वैकेंसी ज्यादा दिखाई दे रही है? एक तो है 2018 में 4702, ठीक है, उसके बाद है 2022 में 6388। ये दो वैकेंसी आपको ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है कि ये दो बहुत ही बड़े तैनात में वैकेंसी आई थी। अब बात करते हैं 2021 और 2023 की, जो कि वैकेंसी देखिए 2089 वैकेंसी और 3211 वैकेंसी। तो 2021 के मुकाबले तो 2023 की वैकेंसी तो ज्यादा ही दी गई है बंगाल में, और इसके मुकाबले तो इसमें भी ज्यादा वैकेंसी थी, यानी कि 18 के मुकाबले 22 में भी ज्यादा वैकेंसी थी। अब यहाँ बात करते हैं, हम कटअप को लाते हैं, परसेंटेज के हिसाब से लाएंगे कटअप को। ठीक है, तो देखिए 2018 में कटअप क्या गई थी, जबकि 100 नंबर का मार्क्स होता था। उस समय एक प्लस पॉइंट था कि जो एग्जाम दिया जाता था वो नो नेगेटिव था, यानी कि किसी तरह की गलती हो रही है तो किसी तरह का मार्क्स आपको कट नहीं किया जाता था। ये को प्लस पॉइंट था, तैनात वैकेंसी की बहुत ज्यादा थी, प्लस पॉइंट था, नो नेगेटिव था, वहां पर नो नेगेटिव था। अब 2022 की वैकेंसी को देखते हैं हम लोग, जो कि वो भी वैकेंसी बहुत तैनात ज्यादा में थी, तो उसमें क्या था, इसमें नेगेटिव था। ठीक है, इसमें क्या था नेगेटिव था। तो ये जो निकल के आया, ये तो थोड़ा कंपटीशन हाई हो गया, पर ये तो लो था, ये तो लो था। पर इसमें कितना गया मार्क्स, जर्नल का ही मैं अंतर दिखाऊंगा आपको, और उसके नीचे ST SC EWS जो भी है, जब जनरल में पास हो जा रहे हैं तो नीचे वाले तो ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे। जब 2018 में 51% में जॉब दे दिया SSC GD, बंगाल का बात कर रहा हूँ, जनरल बॉर्डर एरिया से बात कर रहा हूँ, जब 2018 में 51% में नौकरी दे दिया SSC GD हमारे वेस्ट बंगाल से, बॉर्डर एरिया से, और 2022 में आते हैं, 21 छोड़ते हैं अभी, 2022 में आते हैं, 2022 में भी 51% में नौकरी दे दिया SSC GD, जबकि सीट भी ज्यादा थी। ठीक है, सीट देखिए यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, अंतर है ना, वैकेंसी का अंतर है, फिर भी आप देखिए 51% यहाँ भी, 51% यहाँ भी, यहाँ नो नेगेटिव, पेपर आसान 100 मार के आ जाओ, एक दो ला जाएगा तुक्का, पर यहाँ तो नहीं मार सकते ना, यहाँ नहीं मार सकते। ठीक है, फिर भी यहाँ 51% गई, इसके मुकाबले कंपटीशन 2022 में ज्यादा था, फिर भी 51% बॉर्डर एरिया से वेस्ट बंगाल में SSC GD ने नौकरी दे दिया बच्चों को। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम 2021 और 2023 के, क्योंकि इसकी वैकेंसी भी लगभग सेम है। इसमें क्या थी वैकेंसी देखिए 2089, 3211, सेम है ना। तो इसमें जब गई थी 2021 में सीट भी कम थी, ठीक है, कंपटीशन भी हार्ड था, पेपर भी टॉप लेवल था, टॉप लेवल में पेपर आया था, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम दिए, जो पहले एग्जाम दे चुके हो फिर वह ट्रेन कहे जाए, तो वो उनको पता होगा कि 2021 का पेपर बहुत ही टॉप लेवल का आया था। तो जब टॉप आया था तो कितना में नौकरी दिया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से 50% में नौकरी दे दिया था SSC GD 2021 में, 50% में जॉब बच्चों को दे दिया था। ठीक है, ये हो गया। जितना मैं बता रहा हूँ ना, मेल हो फीमेल हो, अगर ये परसेंटेज अगर आपका है, ऑब्जेक्टली जो होता है ना, फीमेल का जो है कम ही जाता है कटअप, ठीक है, मेल से। तो अगर आपको 50% में जॉब मिल रहा है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो 50% अगर लाने की आपके पास हिम्मत है तो आप जॉब पाने का लायक है। 50% कटअप कोई हाई कटअप नहीं होता है। आप तो देख सकते हैं वैकेंसी ज्यादा हो कम हो, हर बार 50% में SSC GD ने नौकरी दिया है। अगर आप जीत और मेहनत करते हैं तो आप भी लेने का हकदार है। एक सीट के लिए आपको एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए आपको लड़ना होगा, उसके लिए आपको जीत और मेहनत करना होगा। ये हो गया। अब बात करते हैं 2022 का तो हो गया। अब 2023 में आप इसी में डाउट में है कि कंपटीशन कैसा रहेगा।
तो अब इसी के मुद्दा पर आते हैं, इसका कंपटीशन कैसा रहेगा। तो आप लोग खुद अभी तक समझ गए होंगे कि जब वैकेंसी इतने ज्यादा थी, 60,000 की समथिंग वैकेंसी थी, उसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया में, बंगाल में 4,702 वैकेंसी थी, फिर भी कटअप इतना कम गया। नो नेगेटिव मार्क था, अब तो नेगेटिव हो चुका है, फिर भी कटअप इतना ही जा रहा है। और यहाँ पर आते हैं 2024 और 23 की वैकेंसी, यानी कि 23 और 24 की वैकेंसी में, तो आप लोग डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी वैकेंसियां निकल के सामने आई हुई है, और हर बच्चे जो है किसी न किसी फॉर्म को भर रहे हैं। जिनका इसमें नहीं होता है वो किसी और में जाएंगे, लेकिन बच्चे आस लगा कर नहीं बैठे कि जीडी के पीछे यूपी पुलिस निकला हुआ है, झारखंड पुलिस निकला हुआ है, हर तरह से बच्चे भर रहे हैं, कहीं से बिलोंग करते हैं। हर स्टेट का जो है अदर स्टेट में जाते हैं, 10% वैकेंसी आपके नाम पर होती है, तो बच्चे यहाँ से भी अलग वैकेंसी में चले जाएंगे। ठीक है, नहीं भी जाते हैं तो आप लोग के लिए, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अगर सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो किसी भी कटअप को बिलीव ना करें, अपना मेहनत अपने हाथ में आपकी। अगर आप पूरे 60% अगर लाते हैं तो वेस्ट बंगाल से, आप चाहे जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं चाहे बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं, आपकी नौकरी आपके हाथ में है। और 60% लाना कोई टफ बात नहीं है। अगर आप जी तोड़ मेहनत करते हैं तो 60% नंबर आप पे आ सकती है। ठीक है, कंपटीशन लो है, मैं पहले बता देता हूँ, कंपटीशन पहले के मुकाबले लो है। तो ये जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग, अभी 40 दिन बचा हुआ है एग्जाम का, आप लोग सही तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाए, कहाँ गलती हो रही है उसको सुधार करें। अगर सुधार नहीं करते हैं और छोड़ देते प्रैक्टिस सेट लगाकर, क्या मेरा सर चलो यार मेरा तो 70 नंबर आया, इससे क्या होगा, डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो नहीं होगा। आपको इस 70 को 90 में लाना होगा। इसके लिए आपको जहां गलती हो रहा है उस गलती को सुधार करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और सही से नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि कंपटीशन बहुत ही कम है। 2018, 21, 22, 23 ये 3 साल की जो भर्ती है, इसके मुकाबले इस बार कंपटीशन बहुत ही कम है। वैकेंसी आप 21 के मुकाबले ज्यादा है। यहाँ भी आपको देख सकते हैं, इसमें भी कंपटीशन हाई था, पर इसमें उतना हाई नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ पेपर थोड़ा लेवल का होगा, पर अगर जो पढ़ता है बंदा, या किसी भी तरह मेरे भाई बहन जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा सा अपना पुश लगा दे, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करके, अगर कहीं भी गलत हो रहा है डिमोटिवेट ना हो, पढ़ने में थोड़ा मन लगा दे, थोड़ा अपना, देखिए 12-13 घंटा पढ़ने से जॉब नहीं होता। अगर आप स्मार्ट वर्क करिएगा ना तो पक्का आपका जॉब होगा। हार्ड वर्क नहीं काम आता है, स्मार्ट वर्क करना होगा आपको। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं जो सारा दिन पढ़ते हैं पर उसका मार्क्स नहीं आता, कुछ बच्चे 2 घंटा पढ़ कर मार्क्स ला देते हैं। तो आपको उसी तरह जो 2 घंटा पढ़ता है वो स्मार्ट वर्क होता है, सारा दिन पढ़ता है वो हार्ड वर्क होता है। तो इसको स्मार्ट वर्क करना है, अब जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करें, ताकि हर बच्चे तक पहुंचे जो बच्चे इसका इंतजार में थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।